ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीकानेर से खबर है, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति सहित कई मुद्दों पर मंत्री ने निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को बुलाकर ये निर्देश दिए गए। बेहतर समन्वय के साथ काम करने की उन्होंने बात की और कहा कि लगातार मिल रही हैं शिकायतें, आम जन को परेशानी ना हो और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, जिनका ये कहना कि शिकायतें जो मिल रही हैं वो शिकायतें ना मिलें, आमजन को परेशानी ना हो, ये बहुत ज़रूरी है और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मंत्री ने कई प्रमुख मुद्दे जिस पर उन्होंने निर्देश दिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो गंभीर, और इसी को लेकर उन्होंने बातचीत भी की। ऑक्सीजन आपूर्ति सहित कई ऐसे मुद्दे जैसे बेड्स हो गया या दवाई, उन पर उन्होंने बातचीत की कि उनको लेकर कोई भी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, तो क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ कहा मंत्री ने? देखिए, बीकानेर में लगातार इस तरह की कुछ शिकायतें मिल रही हैं। कल देर रात एक निजी अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हुई और कहा यह गया कि ऑक्सीजन सप्लाई में कोऑर्डिनेशन का अभाव था। हालांकि प्रशासन ने इस बात को नकारा है और निजी हॉस्पिटल पर ही एक तरह से कहा गया है कि उस मामले की जांच होगी। लेकिन ये जब सारी स्थितियां बनी तो ऊर्जा मंत्री, चूंकि बीकानेर से ही हैं, यही विधानसभा क्षेत्र है, तो उन्होंने पूरे मसले को गंभीरता से लिया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य मुकेश आर्य को बुलाया और उनसे चर्चा की और खास तौर पर ये निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा है कि आम जन को दिक्कत ना हो, संसाधनों की कमी नहीं आने देंगे, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन का अभाव है, ऑक्सीजन आपूर्ति में दिक्कत है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो दिक्कत हो रही है, उस पर बेहद गंभीरता बरतने के निर्देश बीडी कल्ला ने दिए हैं। तो दरअसल देखिए, आपको समझना होगा इस बात को, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो कोऑर्डिनेशन के अभाव में यदि ऐसा कुछ होता है जिसमें किसी की जान जाती है तो स्वाभाविक है, देखिए सरकार से भी सवाल पूछे जाएंगे, प्रशासन पर भी सवाल पूछे जाएंगे। और बीकानेर में कल देर रात यही हुआ है, तो ऐसा लगता है उसकी एक जांच कमेटी बनाई गई है, उच्च स्तरीय कमेटी है, वो जांच करेगी। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा। तो मुझे लगता है कि ये कमेटी की जांच आने के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या स्थिति थी। लेकिन मंत्री ने, चूंकि यहाँ के विधायक भी हैं, वो स्वाभाविक तौर पर बहुत गंभीरता से पूरे मसले को लिया है और अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने फीडबैक लिया है। जी, और लक्ष्मण, क्योंकि देखिए कलेक्टर भी यहाँ पर, नमित मेहता भी ये कहते रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो कम नहीं होंगी, आपूर्ति लगातार मिलती जाएगी, ऑक्सीजन की हो या उसके बावजूद भी शिकायतें मिलती रही। अब जब बीडी कल्ला ने ये कहा है तो क्या इस पर लगातार और काम होना शुरू होगा? देखिए, मुझे लगता है कहे तो जिला कलेक्टर भी रहे हैं और बीडी कल्ला भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सेकंड लाइन है बीकानेर में, दरअसल वहां पर कोऑर्डिनेशन का बहुत जबरदस्त अभाव नजर आ रहा है। खास तौर पर जिनको जिम्मेदारी दी गई है वहां पर दिक्कत है और इसी के चलते व्यवस्था बार बार बिगड़ रही है। आप ठीक कह रहे हैं, कलेक्टर भी कह रहे थे, पहले भी उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन कल रात को जो निजी अस्पताल में हुआ वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। आप समझिए, 3 मरीजों की मौत होना और ये कहा जाना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, मुझे लगता है बहुत बड़ा एक तरह से फेलियर कहिएगा, कोऑर्डिनेशन का फेलियर है, या निजी अस्पताल में कमियां हो सकती है उसका फेलियर हो सकता है। जो भी है उस पर मुझे लगता है स्पष्ट तौर पर जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से नहीं रोक पाएंगे। जी, और लक्ष्मण, क्योंकि जिस तरह की घटना कल हुई उसको लेकर नमित मेहता से आपकी कोई बातचीत हो पाई, कलेक्टर से कोई बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर हम कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन जिला कलेक्टर जो है, मुझे लगता है कल देर रात भी एक वीसी थी, उसमें व्यस्त थे। अभी जो है पूरी तरह से उस पर आधिकारिक बयान उनका नहीं आया है। ये जरूर कहा गया है कि कमेटी हमने जांच के लिए बना दी है, वो हमने चलाया भी है, उसके अलावा कोई स्पष्ट तौर पर अभी नहीं आई। मुझे लगता है कलेक्टर संभवतः जांच के बाद ही कुछ बोलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लक्ष्मण।